गोदिया साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जो उन्होंने यू टर्न लिया है उसको लेकर के पार्टी, हमारी पार्टी को लोकसभा में उसका बड़ा जो नुकसान भी होगा। उपचुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी ही जीती है, चाहे वो हरीश रावत जी की बात करूं मैं या फिर पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं। तो इसका सवाल तो पहले है जी कि इसका मतलब धामी स्वयं मानते हैं कि विपक्षी विधायक वो काम ही नहीं करते। बुडोला साहब, मैं तो कहूंगा कि आपको धन्यवाद करना चाहिए भंडारी जी का। मैं आज आपके मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जी केदारनाथ की जनता इनकी जमानत नहीं बसने देगी। जी, राजेंद्र भंडारी जी का फ्यूचर क्या होगा अब अगर वापसी करना चाहेंगे? कभी प्रस्ताव जरूर होगा, हो रहा होगा उनको। अगर वापसी के लिए सोचेंगे तो क्या कांग्रेस में जगह बनती है उनकी? अब मेरी जवाबदेही शुरू हम्म, होती है, जिसका मैं निर्वहन भी करूंगा और विपक्ष में रह के जी विकास भी करूंगा, क्योंकि वो कह रहे थे उस समय कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं जी। जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ उत्तराखंड से एक बेहद विशेष व्यक्ति जुड़ गए हैं, जो इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। बद्रीनाथ विधानसभा से भारी बहुमत से जीतने वाले लखपत सिंह बुडोला साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है K24 न्यूज में। ढेर सारी धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस प्रचंड जीत को आप किसे श्रेय देना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये जीत बद्रीनाथ की जनता की है, कांग्रेस जी के उन तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने दिन रात एक करके अपना तन मन धन सब लगाया। पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक और जिला नेतृत्व से लेकर ब्लॉक नेतृत्व तक और हमारे बूथ के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर के बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सब चीज प्रयास करके इस जीत को सुनिश्चित किया। उसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गोदिया साहब का इस आपकी जो जीत है, प्रचंड जीत, उसमें अहम भूमिका गोदिया साहब ने निभाई थी। लगातार 1 महीने से बद्रीनाथ विधानसभा में घर घर तक पहुंचे भी थे और सबको ये कहा था कि ये जो जीत है इससे धामी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम दल बदलू राजनीति को दरकिनार करने के लिए जीत सुनिश्चित करनी होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा हुआ भी। गोदिया साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय गोदयाल जी ने बहुत लंबे समय तक लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर लगातार उन्होंने काम किया है और पार्टी के लिए और पार्टी के समर्थन में और कांग्रेस के समर्थन में, लखपत बुटवा के समर्थन में वो गांव गांव भी गए हैं और गांव गांव जा करके उन्होंने जितने अपने लिए प्रचार कर सकते थे कांग्रेस के लिए प्रचार किया है और लोगों के बीच जा करके उन्होंने प्रयास किया। पार्टी के चाहे वो करण मेहरा जी हैं, चाहे हरीश रावत जी हैं, चाहे यशपाल आर्य जी हैं, चाहे प्रीतम चौहान जी हैं और चाहे तमाम जो भी नेता, चाहे वो मुकेश नेगी जी हों, चाहे मनोज रावत जी हों, चाहे प्रदीप थपलियाल जी हों, चाहे जीतराम जी हों, पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों ने, मैं जी इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी के तमाम लोगों ने, जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, उन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठाया और सामंजस्य बिठाने के साथ साथ ये चुनाव, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव बद्रीनाथ की चुनाव, मैंने शुरू दिन जी से कहा था कि शुचिता का चुनाव है, ये नैतिकता का जी चुनाव है। जो 17 मार्च को विधायक जी ने इस्तीफा दिया था, वो उन्होंने केवल जी विधायक से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने नैतिकता जी का हनन किया है। बद्रीनाथ की जनता के जी स्वाभिमान को भी रखा है, बद्रीनाथ की जनता के जी जमीर को ललकारा है, बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान को ललकारा है। और ये चुनाव बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान, बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता, शुचिता के लिए चुनाव था। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जो विधानसभा है भगवान बद्रीनारायण के नाम पे है। आप ये भी जी जानते हैं कि हमारा जो बद्रीनाथ विधानसभा है वो हमारा सनातन काल से, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका एक बड़ा जी प्रतीक है। उसके अंदर आप जी जानते हैं कि जो हिंदुत्व के सबसे बड़े ग्रंथ 18 पुराण वहां से लिखे गए हैं। श्रीमद् जी भागवत वहां लिखी गई है। आप जानते हैं महाभारत वहां लिखी गई है। माँ गंगा का जी प्रथम उद्गम स्थान वहां है। माँ सरस्वती का उद्गम स्थान वहां है। ऐसी पवित्र भूमि से हम कहना चाह रहे थे कि देश को जैसे माँ गंगा निर्मल बनाती है, जैसे आप जानते हैं कि उस भूमि में हर कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर बसे हुए हैं, हर धारे में माँ गंगा है। ऐसी भूमि से माँ गंगा पूरे हिंदुस्तान से बहती है और निर्मल स्वच्छ बहती है। ऐसी राजनीतिक शुद्धता बद्रीनाथ से जानी चाहिए। जिन लोगों ने राजनीतिक हनन किया है, जनादेश का अपमान किया है और आप लोगों के जनमत का अपमान किया है, नैतिकता का अपमान किया है, स्वाभिमान का अपमान किया है, ये उसके विरुद्ध चुनाव था। और मुझे लगता है कि जनता ने बहुत बड़े बहुमत से जिता करके जो देश के अंदर एक राजनीतिक मैसेज, शुद्धता का मैसेज देना था, यहाँ से मैसेज दिया है।
यदि तुम जनादेश को खरीदोगे और या जनादेश को बेचोगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये यहाँ से मैसेज गया है हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की राजनीति में, इसका बड़ा प्रभाव जाएगा, ये मैं मानता हूँ। जी बुटोला साहब, जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में 2022 में जहां कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा, उस समय पर भी यहाँ पर भंडारी जी को प्रचंड बहुमत दिया था बद्रीनाथ की जनता ने। उसके बाद क्या आपको लगता है कि भंडारी साहब को घमंड आ गया था कि उनके बलबूते में बद्रीनाथ फतेह किया था, या कांग्रेस को मैंडेट मिला था? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो इस भ्रम में आ गए थे भंडारी जी और दूसरे खेमे में चले गए थे? आप पहली बात तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ये जो चुनाव है, ये चुनाव, जी पहली बात तो ये है कि ये दिखाता है कि 2027 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में आ रही, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ कि जब कोई विपक्ष का विधायक सत्ता के विरुद्ध जी जीता हो, जिस सत्ता ने अपना धन बल, भाव बल, पैसा बल से लेकर तमाम प्रकार में सरकारी मसलों का दुरुपयोग करके जो उनसे हो सकता था, 4 दिन मुख्यमंत्री जी लगातार गांव गांव जा करके जनसभाएं कर रहे थे, पूरा कैबिनेट वहां पे जा रखा था, केंद्रीय मंत्री वहां रखे जी थे, वहां पूरे सांसद वहां लगे हुए थे, कम से कम 500 प्रवासी भारतीय वहां भाजपा के वहां बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी ये चुनाव हारे, तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र कितना देश का मजबूत है। और लोग यदि मन में ठान ले तो जनता यदि किसी को अर्श पे ले जा सकती है तो फर्श पे भी ला सकती है, पहली बात है। दूसरी बात मैं ये कह जी सकता हूँ कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें सिद्धांत होने चाहिए, जनता के प्रति समर्पण होना चाहिए। और ये जनता भली भांति जानती थी, और इसलिए कांग्रेस पे जनता ने भरोसा दिलाया है। और ये मैं आपसे कहता हूँ, ये केवल और केवल इस राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी एक मैसेज है कि चुने हुए लोगों को, जिनको जनता का जनादेश मिल जाता है, जिनको जनता का बहुमत जी मिलता है, ऐसे लोगों को आप किसी भी हालत में दल बदल नहीं कराना चाहिए और नहीं करना चाहिए। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र परंपराओं के लिए ये अच्छा होगा कि जनता के दिए हुए जनादेश का सम्मान किया जाए। और ये आज पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों के मन में थोड़ा भी होगा, और जो लोग इस तरह के दल बदल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबक जी है, बद्रीनाथ की जनता के लिए उसमें भी कोटि कोटि नमन इसलिए करना चाहता हूँ कि पूरी जी विषम जी परिस्थितियों के बावजूद इन सरकारों ने एक तो हमारे दिए हुए जनादेश को अपमान किया, ऊपर से वहां बैठ करके लोगों को डरा करके जी और इस जनादेश में मोहर लगाने का काम करना चाह रही थी, कि किसी को प्रलोभन दे करके, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि बद्रीनाथ को हम जी जीतेंगे। लेकिन क्योंकि जब बद्रीनाथ की जनता भोली हो सकती, सीधी हो सकती, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी नैतिकता के साथ जी कभी सौदा नहीं कर सकती थी, समझौता नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी नैतिकता के लिए इस चुनाव में लखपत बुटोला को जिताया है, मुझ पर भरोसा जताया, कांग्रेस पे भरोसा जताया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना जी। चाहता उत्तराखंड में देखा गया है कि जो भी उपचुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी ही जीती है, चाहे वो हरीश रावत जी की बात करूं मैं या फिर पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं। ऐसे में मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कद बड़ा है या फिर भाजपा से इस समय उत्तराखंड की जनता नाराज है? हूं। देखिए, आप दोनों चीजों को कह सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से जी उपचुनावों में सरकारें कांग्रेस के लोग जीते हैं या इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं, तो मुझे लगता है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की राजनीति जी में एक प्रयोग हुआ है, पूरे विपक्ष को एक कर करके, जो पूरे के पूरे, जी चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे ये विधानसभाओं के उपचुनाव हो, इनमें तमाम आपने देखा कि राहुल गांधी जी एक सोच लेकर के चले थे कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के देश में लोकतंत्र जी बचाना है और इस तरह की परंपराओं को खत्म करना, उस पर तो जनता ने मोहर लगाया है। दूसरी बात है, जो जी कोई भी जीत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जब जब आप जनता के बीच जाते हैं और जनता जो जनादेश देती है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। और आखिरी सत्य भी यही है बिल्कुल। कि जो जनता जिस पे मोहर लगा दी थी वही सत्य होता है। और इसलिए इस समय जो कम परिस्थितियों में आप देखोगे कांग्रेस को, यहाँ पे विपक्ष में रह करके कांग्रेस को जो लोगों ने भरोसा जताया, जो जो उम्मीदें कांग्रेस से लोगों को है, ये दिखता है कि 27 में लोग चाहते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए और कांग्रेस यहाँ बड़े जी बहुमत के साथ सरकार बनाए, ताकि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस काम कर पाए। जैसे कि बुटोला साहब, आपको भी पता है और ये हर कोई जानता भी है, इस वक्त जो है उत्तराखंड में एक और चुनाव होने जा रहा है केदारनाथ में।
अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ में क्या रहेगा? आपका आत्मविश्वास कितना बड़ा है बद्रीनाथ जीतने के बाद? मैं एक चीज अयोध्या की यहाँ से तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि एक तो आम जी चुनाव था, पहली बात है। जी दूसरी बात है वहां की परिस्थितियां और चीजें भिन्न थी। ये देवभूमि जी है। और यहाँ पे बद्रीनाथ के अंदर आप जानते हैं कि 98% हिंदू थे, जिसके 72 भाजपा की थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुज्म की स्थिति आप देख लीजिए। क्या ऐसा हो जी सकता है कि मैंने इस वक्त ये केदार खंड की भूमि है, ये भगवान शंकर की भूमि है, और उस भगवान शंकर की भूमि से आप धाम का क्लोन बना करके दिल्ली में बसाना चाहते हैं? आप सोच जी लीजिए। ये स्थितियां ये बना रहे हैं कि एक तरफ तो 3D के माध्यम से बद्रीनाथ मंदिर पे मोदी जी की फोटो, केदारनाथ के मंदिर पे मोदी जी के फोटो दिखाने का काम करें। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हो गया, और इससे भी इनका जी मन नहीं भरा। तो ये मन न भरने के बाद ये अब केदारनाथ धाम की, और एक प्राइवेट आदमी को कह रहे कि आप केदारनाथ धाम बना दीजिए। आपने पूरे देश जी के पीएसयू अडानी को बेच दी। वो देश के सारे संसाधन अडानी को बेच दिए, और आप मंदिरों को एक व्यक्ति को बेचना चाह रहे हैं, मंदिरों का क्लोन बना के एक व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। क्या करना चाहती सरकार? सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात करने वाले व्यक्ति आज सनातन संस्कृति के अवधारणा पे चोट कर रहे हैं, उसको नुकसान जी पहुंचा रहे हैं। और उत्तराखंड की जो आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो आजीविका में है, उसमें पर्यटन और तीर्थाटन का बड़ा योगदान है, और आप उसी को नष्ट करने पे आ रखे। अरे धामी जी, जी बिल्कुल। बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ बद्रीनाथ भगवान ने आपको कहा है, आदेश दिया है कि आप ऐसी चीजों को मत कीजिए जो बद्रीनाथ के स्वाभिमान को, जो बद्रीनाथ की नैतिकता को कम करती हो, जो बच्चों उत्तराखंड की नैतिकता को कम करती हो, और आपने वो काम कर दिया। मैं आज आपके मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जी केदारनाथ की जनता इनकी जमानत नहीं बसने देगी, जमानत नहीं बसने जी देगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ। और जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि की स्थिति होती है तो ऐसे होता है। कभी आपने सुना है कि कोई कोई सरकार सरकार चार जो हमारे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े धाम है, उनका क्लोन बना के प्राइवेट व्यक्ति को दे दे? आप सोच जी लीजिए जरा, आप सनातन संस्कृति में मान्यता रखते हो और आप उसको मानते हो, तो आप सोच सकते हैं। ये केवल और केवल ये उत्तराखंड, मैंने कहा बद्रीनाथ का चुनाव हो चाहे केदारनाथ का चुनाव हो, ये केवल आम चुनाव नहीं है। बद्रीनाथ का चुनाव भी कोई आम चुनाव नहीं। ये बद्रीनाथ का चुनाव तो स्पष्ट रूप से कि ये संदेश था कि स्वच्छता, जनादेश, और उसके लिए जो लोगों ने जो आपको चुना है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसका आप अपमान नहीं कर सकते। जी केदारनाथ का चुनाव हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ चुनाव है। पूरी तरह से ये हमारी जो धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, और हमारे जो तीर्थाटन और पर्यटन से लेकर और हमारी भावनाओं के साथ जो कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं जी कि उत्तराखंड की जनताएं नहीं, सनातन संस्कृति को मानने वाले 1 करोड़ लोग, जो 100 करोड़ लोग जो हैं, वो उन लोगों की आस्था का ये विषय है। और ये आज केवल और केवल केदारनाथ का अस्तित्व नहीं है विधानसभा का, ये अस्तित्व सनातन संस्कृति के उन तमाम मानने वाले लोगों का है जो इसमें भरोसा रखते हैं। और जो भाजपा के लोग भी यदि जी इसमें भरोसा रखते हैं, वो उसको भी निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए, और विरोध करेंगे हम। जी मैं बड़ोला कह सकता साहब। हूं आपके जी माध्यम से कह रहा हूं, हम काम को होने नहीं देगा। जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस ऐसे गलत नीतियों को बिल्कुल होने नहीं देगी। और आपसे भरोसा दिला रहा हूं मैं कि इन्होंने जो काम केदारनाथ के अंदर कर रहे हैं, ये अब जी चुनाव जब उपचुनाव जाएगा कि देश की जनता क्या चाहती बुटोला साहब, जैसे कि ये प्रचंड बहुमत से आप जीते हैं, तो आपको इस बार जो है 5,000 से ज्यादा वोटों से आपने भंडारी जी को शिकस्त दी है। तो क्या कद बढ़ेगा कांग्रेस के पाले में आपका? और आपकी जो चर्चा है इस समय न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि केंद्र में भी आपकी चर्चा हो रही है, तो कितना कद बढ़ गया बुटोला साहब का इस वक्त? है। देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मीडिया के साथियों का भी कह सकता हूँ, मेरी पार्टी के नेताओं का भी कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे जो दिया जी वो मेरी हैसियत से बढ़ के दिया है, मेरी संभावनाओं से बढ़ के दिया है, मेरी सोच से बढ़ के दिया है। मुझे पार्टी की सेवा करने में पार्टी ने लगातार, मुझे 2014 से मैं पार्टी में प्रवक्ता हूँ, और लगातार पार्टी की जी सेवा कर रहा हूँ, प्रभारी हूँ मीडिया का। तो मैं वो सेवा कर रहा था पार्टी का, और मुझे बहुत ज्यादा जो व्यक्ति लोकतंत्र में थे, जो लोग जो उनको विधायकी
का जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको हमारे पार्टी ने जिनको इस ये सम्मान दिया था, तो हमने कभी उनको भी जिताने के लिए अपना दिन रात एक किया। और मैंने कभी आपको जान के ताज्जुब हुआ, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन मैंने 2022 में पार्टी से दावेदारी तक नहीं की। कहा कि जी जो व्यक्ति हैं उन्हीं को टिकट मिले, और उनको पार्टी ने टिकट भी दिया। लेकिन पार्टी को आज जरूरत थी, पार्टी को लखपत बुटोला की जरूरत थी, और लखपत बुटोला को पार्टी ने मुझे जो आदेश दिया है, पार्टी ने कहा, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने, हमारे स्थानीय चाहे वो सारे लोग जितने भी हमारे पार्टी संगठन के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने आदेश दिया कि तुम्हें बद्रीनाथ जाना है और बद्रीनाथ सीट पे आपको चुनाव जीतना है। उनका आदेश था, और जनता के प्यार मोहब्बत मुझे मिला है। और पार्टी का जो मुझको आदेश होगा, पार्टी के जो नेताओं का, पार्टी राजेंद्र के मेरे भंडारी जी। जो काम होगा, जी वो जी निश्चित रूप से मैं जी कार्यकर्ता के रूप में करूंगा। जी राजेंद्र भंडारी जी का फ्यूचर क्या होगा अब, अगर वापसी करना चाहेंगे कभी? प्रस्ताव जरूर होगा, हो रहा होगा उनको। अगर वापसी के लिए सोचेंगे तो क्या कांग्रेस में जगह बनती है उनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अ, उनके सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे। पहली बात जी मैं आपसे कह सकता हूँ कि उन चीजों को लेके वही जवाब। दूसरी बात है, मैंने आपसे कहा कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के एक छोटा सा हम्म, सिपाही हूँ। इस मामले को पार्टी निश्चित रूप से, पार्टी के लोग फैसला लेंगे। लेकिन मैं एक जरूर आप लोगों से कह जाता हूँ, वापसी की आपने बात कही है, ये जरूर है जी कि कांग्रेस ऐसे लोगों को कभी वापस नहीं लाएगी, न उनकी कोई संभावनाएं हैं। जी जिन्होंने इस पार्टी को, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने पार्टी को डुबाने, पार्टी की नैया को डुबाने के लिए पूरी ताकत लगाई, और खेवन हार बनाने, जनता हमारी खेवन हार बनी है। हम जनता की अदालत हम्म, में, अब ये लोग भी समझ गए हैं कि नेता बड़ा नहीं होता है, पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा बुडोला होता है। साहब। जी। जी बुडोला साहब, मैं तो कहूंगा कि आपको धन्यवाद करना चाहिए भंडारी जी का। भंडारी जी अगर ऐसा नहीं करते तो बद्रीनाथ की जनता आप पर कैसे विश्वास करती? और उत्तराखंड में जो संजीवनी का काम इस समय 2 विधानसभा में आपके लिए हुआ है, वो कैसे होता? क्या कहना देखिए चाहेंगे इस पर? देखिए पहली बात मैं आपसे कह दे सकता हूँ, मैं पार्टी में जी प्रवक्ता के रूप में बहुत संतुष्ट हूँ। मैं पहली जी बात कह रहा हूँ, पार्टी में देखिए जनता की सेवा के लिए बहुत माध्यम है, और बहुत सारे जी माध्यमों से काम किया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण था, पार्टी ने मुझे आदेश दिया, जब पार्टी ऐसी परिस्थिति, जब लोकसभा चुनाव में पार्टी जा रही थी, माननीय गणेश गोयल जी का 16 मार्च को रुद्रप्रयाग के अंदर एक बड़ा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में जी तत्कालीन विधायक ने जो बातें कही, उसके बाद जो उन्होंने यू टर्न लिया है, उसको लेकर के पार्टी, हमारी पार्टी को लोकसभा में उसका बड़ा नुकसान हुआ। मैं आज आपसे कह सकता जी हूँ कि भरपाई करना पार्टी हमारा, हम मेरा व्यक्तिगत मानना है, कांग्रेस इस गढ़वाल लोकसभा में और ये उत्तराखंड लोकसभा में कम से कम 3 लोकसभा सीटें जीतती, अगर ये घटनाक्रम नहीं होता। और इस घटनाक्रम को इन्होंने जिस तरह से किया, हमें बड़ा नुकसान इस घटनाक्रम से हुआ। हमें जो केंद्र जी में अगर कांग्रेस की 3 सीटें और आती, तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार की संभावनाएं बनती। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी ने तो आदेश दिया, लेकिन जनता के जनादेश जो हमें मिला है, उस जनादेश के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेषकर विपक्ष में मुझ पे भरोसा, विपक्ष के विधायक पे बद्रीनाथ की जनता ने भरोसा जताया, तो मेरी जवाबदेही अब शुरू होती है। अब मेरी जवाबदेही शुरू होती है, जिसका मैं निर्वहन भी करूंगा, और विपक्ष में रह के विकास जी भी करूंगा, क्योंकि वो कह रहे थे उस समय कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं जी जा रहा हूँ। तो तब मैंने ये भी कहा था कि भाई, आप 2.5 साल विपक्ष से विधायक रहे हैं, तो 2.5 साल में आपको पता नहीं चला कि काम नहीं हो रहा, आपको अचानक 1 घंटे में दीवार स्वप्न हो जाता है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ, सत्ता पक्ष जो विधायक होता है, वो अपने पार्टी की गाइडलाइन से बना होता है। वो बहुत चीजों को लेकर के समझौता करता है, जनता के मुद्दे नहीं उठा पाता। विपक्ष का जी विधायक सड़क से लेकर सदन तक अपनी जनता के लिए मुखर हो सकता है, और मुखरता से काम करेगा, और ये करके दिखाएंगे। और ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, और बद्रीनाथ की जनता को भी कह रहा तो आपको क्या लगता है कि भंडारी जी जिस तरह काम नहीं कर पाए, उनका कहना था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपको विपक्ष में रहते रहते आप क्या, आपके पास भी अभी 3 साल बचे, 3 साल में आप बद्रीनाथ की जनता के जो वायदे हैं, जो उनके काम है, उस पर आप खरे उतर पाएंगे? हूं। मैंने वही आपसे कहा, पहली बात तो ये है कि अगर अगर धामी जी, ये धामी जी, ये जब बद्रीनाथ जनसभाएं कर रहे थे, ये काम बात उन्होंने भी कही है, तो इसका सवाल तो पहले है जी कि इसका मतलब धामी स्वयं मानते कि विपक्षी विधायकों को काम ही नहीं करते।
जबकि सरकार हम्म, सबकी होती है और जनता उनके लिए जी समान होती है। तो ये स्वयं धामी मान बिल्कुल। रहे हैं कि मैं विपक्षों का काम नहीं करता हूँ या विपक्ष के साथ मैं अन्याय करता हूँ। पहली बात ये। हम्म, दूसरी बात, राकेश भंडारी कह रहे तो इसका मतलब उनके साथ भी वही किया जा रहा था। लेकिन जब आदमी जी समय ज्यादा कम की बात, यदि व्यक्ति की नीति सही है, नियत सही है, करने का विजन उसके अंदर है, तो वो पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, काम करेगा और करा सकता है। मुझे 2.25 साल का समय मिला है, बहुत कम समय है, लेकिन समय मायने नहीं रखता है। हम्म, माने ये रखता है कि आपकी नीति और नियत कैसी है और आप में काम करने की कितनी कुव्वत है, वो क्षमताएं कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, मैंने पुनः आश्वस्त कर रहा हूँ, जी जो काम नहीं हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, वो काम मैं इन 2 सालों में करके दिखाऊंगा। ये मैं कह रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बडोला साहब आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। और आपने उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराया है। न सिर्फ परचम लहराया है, बल्कि आप 5,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और इस वक्त आपकी चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देशों में भी की जा रही है, अन्य राज्यों में और केंद्र में भी आपकी चर्चा हो रही है। K24 न्यूज को इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भी आपके लिए उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।